नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, कोरंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom फर्स्ट ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में अध्ययन करेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है? डिपार्टमेंटल का मतलब एक व्यवसाय के कई खंड होते हैं, विभाग होते हैं, प्रत्येक का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करनी होती है। ऐसे खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट कहलाते हैं। विभागीय खाते एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित है जिसके अनेक विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग का अलग अलग लाभ हानि या परिणाम जानना चाहता है। ऐसे खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट कहलाते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट लेखांकन की विधियां सिंगल यूनिट वाइज मेथड, प्रत्येक विभाग को अलग अलग इकाई मान के लाभ हानि ज्ञात करना, और कॉलम फॉर्म में कॉलमदार मेथड, ज़्यादातर कॉलमदार मेथड है। कॉलमदार मेथड में क्या होता है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनता है। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग होता है। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट X, Y, Z जितने भी हो, अपन ने XY का लिखा है। फिर CR साइड में भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट X, Y। अब ट्रेडिंग के 2 में कौन कौन सी मद आती है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ट्रांसफ़र है, इंटर ट्रांसफ़र, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया, वो ट्रांसफ़र है टू ग्रॉस प्रॉफिट्स, बाई सेल, बाई ट्रांसफ़र, इंटर डिपार्टमेंट और बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई की जोड़ ज़्यादा है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, और सपोज 2 की जोड़ ज़्यादा हो गई तो ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट CD का BD हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो पीएनएल के 2 में जाएंगे, डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में जाएंगे, और बाई का योग अधिक है, CR साइड का योग अधिक है, तो टू नेट प्रॉफिट CD, नेट प्रॉफिट BF, बैलेंस शीट फिगर। फिर जनरल पीएनएल अकाउंट बनेगा। जनरल पीएनएल में इन दोनों डिपार्टमेंट का लाभ नेट प्रॉफिट हो तो बाई में आएगा, नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट X का, Y का, Z का जितना भी हो वो लिखना। फिर टू इनकम टैक्स, टू जर्नल लेजर वगैरह हो वो, और उसके बाद में टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। इसके बाद में आज अपन ने, और फिर बैलेंस शीट बनती है, कॉमन बनेगी, डिपार्टमेंट X और Y की बैलेंस शीट जनरल होगी, दोनों की साथ में। आज अपन ने क्या पढ़ा, डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट में डिपार्टमेंटल अकाउंट है क्या, उसका मीनिंग क्या, कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार बनाया जाता है, इस सब का अध्ययन किया। तो एक बार वापस डिपार्टमेंटल अकाउंट का मतलब विभागीय खाते एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित है जिसके अनेक विभाग होते हैं और जो प्रत्येक विभाग का व्यापारिक परिणाम लाभ हानि जानना चाहता है। लेखांकन की विधियां, इकाई विधि, यूनिट वाइज मेथड, और खानेदार विधि, कॉलम फॉर्म मेथड, कॉलमदार मेथड, खानेदार विधि। सिंगल इकाई विधि में प्रत्येक इकाई को अलग अलग यूनिट मानकर, प्रत्येक विभाग को अलग अलग यूनिट मानकर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। खानेदार प्रारूप में उसके अंदर खाने बनाए जाते हैं, सेल्स बुक है तो उसके अंदर X डिपार्टमेंट, Y डिपार्टमेंट खाने बन जाते हैं। तो खाने डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट में डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट मोस्ट है, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में कैसे बनता है, DRCR, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट X, Y, Z जितने भी हो, CR साइड में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट X, Y, Z। ट्रेडिंग में 2 में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, टू परचेज आती है, टू इंटर ट्रांसफ़र,
एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया वो लागत मूल्य पे, तो जिसके माल ट्रांसफ़र से माल आता है उसके 2 में आएगा, और जिस डिपार्टमेंट से माल जाएगा उसके वाई में आएगा। सपोज एक्स ने वाई को माल दिया तो एक्स के लिए से सेल हुई तो एक्स की वाई में आएगा और वाई के 2 में आएगा, क्योंकि वाई के माल आया है तो 2 में, और उसके गया है तो वाई में। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट CD का वीडियो जाएगा, 2 इनडायरेक्ट खर्चे और 2 नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जनरल P&L में जाएगा, जनरल P&L में बाई नेट प्रॉफिट, लॉस हो तो 2 में आ जाएगा, और एक्स का, वाई का, जेड का, और 2 इनकम टैक्स जनरल है, पूरे डिपार्टमेंट सभी विभागों को एक साथ लगता है। जनरल रिजर्व वगैरह ऐसी प्रकार का कोई हो आइटम 2 में लिख लेंगे, और जो बचेगा नेट प्रॉफिट वो बैलेंस शीट जाएगा। बैलेंस शीट सिंपल 11-12 जैसी है, उसमें वही लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज भी कॉमन है, दोनों डिपार्टमेंट की है, तीनों की, एसेट्स भी वही उसी ढंग से हैं। तो आज अपन ने डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में पढ़ा। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में आप पढ़ने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, प्रॉब्लम हो तो फ़ोन पे पूछ लेना। थैंक्स।